जब आप कहते हैं मुझे सारे संस्कारों से मुक्त होना चाहिए, मुझे अनुभव होना चाहिए, तो अभी भी मैं होता है जो कि वह केंद्र है जिससे आप अवलोकन कर रहे हैं। इसलिए उस हालत में कोई छुटकारा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हमेशा वह केंद्र, वह निष्कर्ष, वह स्मृति, वह वस्तु होती है जो देख रही है, जो कह रही है मुझे यह करना चाहिए, मुझे यह नहीं करना चाहिए। जिड्डू कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है, प्रकरण 15, भाग 1। जब मैं अपने आप को एक हिंदू, एक ईसाई, एक बौद्ध कहता हूँ, जो कि पूरी की पूरी परंपरा है, परंपरा का बोझ, ज्ञान का बोझ, संस्कारों का बोझ है, तो मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ। मैं स्पष्ट और सही तरीके से अवलोकन नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार के मन से मैं जीवन को मात्र एक ईसाई, एक बौद्ध, एक हिंदू, एक राष्ट्रवादी, एक साम्यवादी अथवा किसी अन्यवाद के अनुगामी की दृष्टि से ही देख पाता हूँ, तथा उस तरह की दृष्टि मुझे अवलोकन करने से रोकती है। यह सीधी सी बात है। जब मन एक संस्कारबद्ध इकाई के तौर पर अपना अवलोकन करता है तो वह एक स्थिति है, किंतु जब मन कहता है मैं संस्कारबद्ध हूँ, तब स्थिति अलग होती है। जब मन कहता है मैं संस्कारबद्ध हूँ, तो मन की उस स्थिति में प्रेक्षक के रूप में एक मैं होता है जो उस संस्कारबद्ध अवस्था को देख रहा है। जब मैं कहता हूँ मैं फूल को देख रहा हूँ, तब वहाँ दृष्टा और दृश्य होते हैं, अर्थात अवलोकन करने वाला अवलोकन के विषय से भिन्न होता है। इसलिए उसमें दूरी होती है, समय का एक अंतराल होता है, द्वैत होता है, दो विपरीत होते हैं, तथा उन विपरीतों से पार पाना पड़ता है, उस दूरी को जोड़ना पड़ता है। वह एक स्थिति है। फिर एक अन्य स्थिति है जब मन स्वयं के संस्कारबद्ध होने का अवलोकन करता है, जिसमें ऐसा नहीं होता कि एक अवलोकन करने वाला है और एक अवलोकन का विषय है। आप अंतर देख रहे हैं। क्या आपका मन सजग हो सकता है कि यह संस्कारग्रस्त है? अपने संस्कारग्रस्त होने को देखते हुए अवलोकन कर्ता की तरह नहीं, उस स्थिति की अनुभूति अभी कर सकता है जिसमें अवलोकन करने वाला नहीं है, कल नहीं, अगले क्षण नहीं, अभी ठीक उस तरह जैसे आप उस स्थिति में अनुभव करते हैं जब आपको क्रोध आ रहा होता है। इसके लिए अत्यधिक अवधान की, ध्यान देने की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की नहीं, क्योंकि जब आप एकाग्रता लाते हैं तो द्वैत होता है। जब आप किसी विषय पर एकाग्रता साधते हैं तो मनुष्य देह विषय को ही देखता है, उसी पर केंद्रित होता है, अतएव वहाँ द्वैत होता है। अवधान में कोई द्वैत नहीं होता, क्योंकि उस स्थिति में मात्र अनुभूति की अवस्था होती है। जब आप कहते हैं मुझे सारे संस्कारों से मुक्त होना चाहिए, मुझे अनुभव होना चाहिए, तो अभी भी मैं होता है जो कि वह केंद्र है जिससे आप अवलोकन कर रहे हैं। इसलिए उस हालत में कोई छुटकारा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हमेशा वह केंद्र, वह निष्कर्ष, वह स्मृति, वह वस्तु होती है जो देख रही है, जो कह रही है मुझे यह करना चाहिए, मुझे यह नहीं करना चाहिए। पर जब आप देख रहे होते हैं, अनुभव कर रहे होते हैं, तो एक दृष्टा रहित अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई केंद्र नहीं है, जिसके द्वारा आप देख रहे हो।
वास्तविक पीड़ा की स्थिति में मैं नहीं होता है। गहन उल्लास के पल में दृष्टा नहीं होता है। सब कुछ उल्लासमय होता है। आप उस समग्र आनंद का हिस्सा होते हैं, उससे अलग नहीं होते। मन की यह स्थिति तब घटित होती है जब मन उस मनः स्थिति के मिथ्यात्व को देख लेता है, जिसमें मन कुछ बनने, कुछ उपलब्ध कर लेने के प्रयत्न में रत है, किसी कालातीत अवस्था की चर्चा में लगा है। कालातीत अवस्था है, किंतु तभी जब अवलोकन करता नहीं है। धन्यवाद। इसका भाग 2 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।